नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा प्रदेश के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव, जिससे पहले भी हम इनसे बातचीत कर चुके हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आते हैं, सीधे तौर पर बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार को जातिवाद के नज़रिए से देखा जाता है कि बिहार में जिस तरीके से 15 साल लालू सरकार ने राज किया, तो वो सिर्फ यादवों और मुसलमान की बदौलत। तो हमारे पास भूपेंद्र यादव जी जुड़ते हैं, इनसे हम सवाल करते हैं कि क्या असल मायने में यादव और मुसलमान की वजह से लालू प्रसाद जी ने राज किया था 15 साल, और अगर ऐसा सही है तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि लालू जी फिर से यादवों के बदौलत शासनकाल में आ जाए। लालू जी की बात ना करके हम तेजस्वी की बात करें तो ऐसा है कि पूरे बिहार में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरे जादुओं के लिए कोई ऐसा सगा नहीं जो किसी को ठगा नहीं। लालू प्रसाद जी लगातार 15 साल जो शासन किए 90 के दशक में, उस शासन के दौरान जितने भी कंसस यदुवंश थे उनको ये दरकिनार कर दिए, और जितने उसमें थोड़ा बहुत कुछ उदंड टाइप के थे उनको टिकट दे दे करके जो है ना बहुत आगे तक बढ़ा दिए। और पूरे बिहार में आप देख लीजिए, लालू जी जो चारा घोटाला किए, गाय के खरी चूनी पी गए, और गाय के खरी चूनी पी के लाखों लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिए। और जादुओं को खास करके वो भरमाने का काम किए और कहने लगे कि वोट का राज छोट का राज, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली में हुआ ही नहीं। वो वोट लेकर के अपने महाराजा और महारानी बन गए और अपने बेटे को पूरे बिहार में स्थापित करने का प्लान कर सब बच्चे को, उनका 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे को 10-10 हज़ार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिए। और बिहार में जितने भी जदुवंश मेहनत करके, अपमान सह करके, वोट करके उनको आगे बढ़ाया, और वह आज जहाँ का तहाँ बैठा हुआ है। इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। अब पूरे बिहार के जदुवंश समझ चुके हैं कि ये आदमी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। अच्छा, पिछली बार भूपेंद्र जी हमने बातचीत की थी तो आपने कहा था कि एक समय आएगा जब तेजस्वी खुद टिकट मांगने बीजेपी में आएंगे। ये तो बात सच्चाई है। आने वाला फ्यूचर में आप प्रैक्टिकली में देख लीजिए, हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी कृष्णौट वंशी दरोगा प्रसाद राय जी का लड़का चंद्रिका बाबू आज कहाँ है, आपको शायद मालूम होगा, वो जदयू में है। तो इतने बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी के बच्चे जब जदयू में चले गए तो क्या ये फ्यूचर में नहीं आएंगे हम लोग के? हाँ, ये आएंगे ही आएंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं। जिस तरह से तेज प्रताप को तेजस्वी जी दरकिनार करके चल रहे हैं, अभी नहीं 2024 में तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि 2025 में हमारे यहाँ वो आएंगे कि हम जो है बिहार में टिकट दीजिए और हम लड़ेंगे अलग से। चलिए, यहाँ पर आपने कहा तेज प्रताप को दरकिनार करके चल रहे हैं। बहुत बार हमने सुना भी है कि तेज प्रताप को तेजस्वी यादव साइड लेकर चलते हैं, और आप लोगों के ही ज़बान से हमने ये भी सुना है कि जैसे ही लालू और राबड़ी की आंखें बंद होगी, तेज प्रताप तो घर से निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ऐसा क्यों लगता है? क्या इसलिए कि तेज प्रताप उस घर में एकमात्र ऐसे हैं जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं? राइट। देखिए, तेजस्वी जी तो क्रिश्चियन से शादी कर लिए, चूँकि उनका अब जादवत्व खत्म हो गया। उनका जो भी जनरेशन पैदा लेगा वो क्रिश्चियन हो गया। तो पूरे हमारा बिहार के जदुवंश इनकी मानसिकता को समझ रहा है। एक तरफ तेजस्वी जी वो बनाएंगे क्रिश्चियनिटी का मंदिर, और एक तरफ तेज प्रताप जी वो बनाएंगे श्री कृष्ण के मंदिर, और लालू जी बीच में घंटी डोलाएंगे। लालू जी से अब संभलने वाला उनका परिवार नहीं है। ये कहते हैं कि हम देश संभाल लेंगे, बिहार संभाल लेंगे, ये असंभव है। अब बेचारे काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम तो
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जो भी पूरे जदुवंश के लिए बुरा दिन लाए थे, वह बुरा दिन अपने बच्चे के लिए भी देख करके इस धरती से जाएं, तो मेरे लिए इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सुनने में बड़ा पता लगता है कि एक तरफ यादवों की बात करें तो वो कहते हैं, अगर हम धरातल पर उतरकर चर्चा विमर्श करते हैं तो यादव कहते नजर आते हैं कि लालू प्रसाद यादव ही है जिन्होंने हमें वो दर्जा दिया कि आज हम खुलकर बोल सकते हैं। तो यादव बहुत ज़्यादा खुश ही दिखते हैं लालू प्रसाद यादव से। लेकिन अगर हम बात करते हैं विपक्ष के नेताओं की, जो खुद यादव हैं, जैसा कि भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसके विपरीत बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव बस नाम की यादव हैं, उन्होंने यादवों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो क्या धरातल पर उतरकर जो लोग कह रहे हैं कि हम यादव हैं और हमारे लिए लालू प्रसाद यादव ने किया है, तो क्या वो झूठे हो गए? सुन लीजिए, लालू जी पाल हैं, हम लोग बीजेपी के जो लोग हैं, हम लोग गोपाल हैं। पाल और गोपाल, डिफरेंस को समझिए। पाल जो है वो भेड़ बकरा चढ़ाते हैं, वो भेड़ बकरा को पालते हैं, और गोपाल जो है वो गौ माता को सेवा करके दूध बेच करके अपना जीवन यापन करता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव भेड़ बकरी चलाते हैं? नहीं जी, उस कैटेगरी के वो हैं। आप देखिएगा, आपको मैं तुलना करा दूं, जो भेड़ बकरा पालने वाले लोग हैं वो देखिएगा वीरान जब हो जाएगा, सब फसल कट जाएगी, तो वो घर से निकालेगा भेड़ बकरा को, और भेड़ बकरा में ईश्वरीय एक ऐसा देन है कि जो जड़ी होता है ठूंठी गेहूं का या मकैया का, उस ठूंठी को सूंघता है। जब सूंघता है कि नहीं, तो उसमें से नाइट्रोजन प्राप्त करता है वो, और नाइट्रोजन जो ही उसको शरीर में जाता है तो प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण जो है वो भेड़ का देखते होंगे बड़ा बड़ा बाल होता है। तो भेड़ को एक चीज़ और आप देखिएगा कि भेड़ एंटी क्लॉक चलता है, उसका पूंछ हिलाने का जो तरीका है एंटी क्लॉक है, और गौ माता जो हैं वो क्लॉक वाइज घुमाती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, वो निगेटिव प्रवृत्ति की होते हैं और हम लोग पॉजिटिव प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोनों में देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन गोपाल एंड गोपालक। जवाब आपने घुमा कर दिया, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? लालू प्रसाद यादव खुद भेड़ है कि भेड़ चराते हैं या फिर क्या है? वो भेड़ नहीं है, वो तो महामानव है रे भाई। महामानव, उनको भेड़ हम कैसे कह सकते हैं? जो पूरे जदुवंश को पाल हो करके गोपाल में वो कन्वर्ट कर गए, तो इससे बड़ा तो चतुराई किसी में है ही नहीं। हम नहीं समझते हैं कि पूरे बिहार में कोई पाल इस तरह के चतुराई करके पूरे गोपाल में प्रवेश कर जाए। आज तक उनको देखे हैं गाय को खिलाते हुए? वो गाय दूहते हुए उनको देखिएगा, वो खिलाना नहीं जानते हैं। हाल तो सैकड़ों खोले हुए, वो खोले हुए हैं लेकिन खिलाते नहीं हैं, वो दूहते हैं। तो उनको दूहने की आदत है। तो पूरे जदुवंश को दूह लिए, अब 15 साल शासन किए, 10 साल केंद्र में किए, क्या दिए बिहार के नौजवान को? अब बताइए, हम तो पटना के रहने वाले हैं, एक भी नौजवान निकल करके बता दे कि हमको पटना में हम यादव वंश के हैं, लालू जी दरोगा के बहाली निकाले थे, मैं भी निकाला था, उसमें कोई बहाली किया हो? एक भी? क्या हम लोग यदुवंश नहीं हैं? क्या हम लोग कृष्ण के वंशज नहीं हैं? इसीलिए वो ऐसा किए कि वो पाल थे और हम लोग गोपाल थे, और आज भी भेदभाव उनके मन में रहता है। आप देखिएगा, हम 97 में उनके पास बैठा था, रात की 7 बज रही थी, तो कुछ लोग लालू जी का नारा लगाते हुए आए और बोले कि लालू यादव जिंदाबाद। तो पूछे कि हल्ला मत करो, बात का बा? पूछा हो बरगद छाप बड़ा की लीलाड़ी छाप? तो सब लोग चुप हो गए। तो हम बैठे हुए थे। तो बरगद छाप का मतलब होता है उनके सेंस में, बरगद छाप का मतलब जमींदार के बाल बच्चा बड़ा कि लीलारी छाप गड़ीवान के बाल बच्चा बड़ा। तो यदि आप बरगद छाप के बाल बच्चा होते तो आपको टिकट नहीं देते थे, और जो ही वो जान जाते थे कि लीलारी छाप के बाल बच्चा है तो उसको टिकट दे करके
पूरे बिहार में बढ़ाने का काम किए और जितने जमींदार टाइप के, जितने कंसस पढ़े लिखे यादव थे, उनको ये नेस्तनाबूद करा दिए। एक लड़का है गया डिस्ट्रिक्ट में, आज पता कर लीजिएगा, मैं पता करने के लिए बोल रहा हूँ, उसके पिताजी को 100 एकड़ ज़मीन था और उनके पिता की हत्या कराई इन लोगों ने, यादवों से नक्सलवाद को लड़ा करके और हत्या करा करके वो लड़का घर छोड़ करके पटना के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करके अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। हम लालू जी से पूछना चाहते हैं, आप बताइए क्या वो जादव नहीं था? इनका काम है, जादव वंश जो है कृष्णवंशी मार्शल कम्युनिटी का है। जादव से बड़ा बलवान इस धरती पर कोई कम्युनिटी नहीं होता है, इनकी इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन आज पूरे बिहार के जदुवंश को लालू प्रसाद जी मार्शल रेस के घोड़ा बना दिए और ऐसी गांधी मैदान में बुला कर कहे, ये जदुवंश लठिया में तेल पिला के रखी हो, लठिया हम इनके पूर्वज के निशानी बा। ये नहीं कहे कि तुम कलम पकड़ लो और कलम पकड़ करके IAS IPS करो, आगे बढ़ो। इनकी ये प्रवृत्ति नहीं थी। दूसरी बात, ठीक लाठी रैली के बाद वो नालंदा में चले गए, ब्रह्मर्षि समाज का महासम्मेलन था। अखिलेश बाबू कांग्रेस में हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, जब लालू जी गए वहाँ तो जानते हैं उनको भाषण सुने होंगे आप, तो वो भाषण में बोले कि अय ब्रह्मर्षि समाज, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो, 52,000 वैकेंट सीट पड़ा है और पूरे ब्रह्मर्षि समाज के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहेगा। क्या किए उन्होंने? बताइए कि पूरे जदुवंश को कहते हैं कि हम जादव के मसीहा हैं और गरीबों का मसीहा हैं, और जब स्टेज उनका बदलता है तो दो तरह की बात करते हैं, दुमुहा बात करते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में डुअल पॉलिसी। तो जिस परिवार का गार्जियन यदि बेईमान निकल जाए तो वह घर डूब जाता है, जिस राज्य का राजा यदि गलत निकल जाए, गलत डिसीजन ले ले, तो वह राज्य डूब जाती है, और जिस देश का राजा यदि गलत डिसीजन दे देता है वह देश डूब जाता है। तो हमारा पूरा बिहार डुबाने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, और आज घूम घूम के कह रहे हैं कि मेरा बेटा को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित कर दीजिए। जदुवंशी समाज गमछी हिलाते हैं, वो टेक्निकल को समझ गए हैं। कृष्ण गमछी हिला करके ही पूरे वर्ल्ड पर शासन किए थे, ये जो है पाल हो करके हम लोग वाला जो है गमछिए छीन लिए हैं। अब देखिएगा, तेजस्वी को पगड़ी नहीं बांधने आता है, एक जादव को बेटा को कभी भी पगड़ी बांधेगा तो क्लॉकवाइज बांधता है। ये पाल हैं इसलिए एंटी क्लॉक बांधते हैं, क्योंकि इनका लक्षण है एंटी चलने का। तो हम लोगों में उनमें बहुत अंतर है मेरे भाई। अब पूरे बिहार की जनता समझ गई है, पूरे जदुवंश समझ गया है, सब पढ़ा लिखा है, अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अब ये कितना भी कहते रह जाएंगे कि वोट का राज, छोट का राज, तो अब सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों पर विश्वास कर लिया पूरे यादव वंश, और जितना पढ़ा लिखा यादव वंश है बिहार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए 2024 में पूरे बिहार के हर लोकसभा से जितना जदुवंश है उनको हाथ को मजबूत करने के लिए इस बार 24 में जम करके वोट करने जा रहा है, और लालू जी को सपना चकनाचूर हो जाएगा। चलिए, देख सकते हैं भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इससे पहले भी हमने इनसे बातचीत की। कहने का अर्थ यह है कि इनसे बातचीत हमने की और बहुत सारे सवाल हम इनसे इसी संदर्भ में करते हैं कि अगर क्या यादव कम्युनिटी वोट देती थी लालू प्रसाद यादव को, तो अभी के समय में लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार वर्चस्व क्यों नहीं जमा पा रहा है बिहार में। तो हम इनसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि एक समय था जब ये भी लालू प्रसाद यादव के साथ उठना बैठना करते थे, इनका भी जुड़ाव उनसे खासा था। बहुत सारी बातें हमने इनसे की और जो भी कुछ इन्होंने उत्तर दिया वो आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें News 24। धन्यवाद।